हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे गरीबों के क्लास में। दोस्तों, आज आप सभी को हम प्रतिशत के कमी और वृद्धि में समझाएंगे कि क्या प्रतिशत में कमी होती है और क्या वृद्धि होती है और ये निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए। पहले 25% की कमी किया है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब ध्यान से समझने के बाद पता चलता है कि आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों, यह प्रतिशत की हमारी सवाल है, हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले हम लोग 25% की कमी दिख रहा है, फिर बाद में 20% की वृद्धि दिख रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को जाए, किसी भी तरीक़े से घुमा कर दिया जाए, तो आपको इसके लिए एक ही फार्मूला को याद रखना है। जो फार्मूला क्या है दोस्तों, हम लोग यहाँ लिखते हैं। फार्मूला हमारे है ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिले, किसी एग्ज़ाम में पूछे या कोई इंसान अगल बगल के लोग पूछ देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ये कैसे होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये फार्मूला को आपको दिमाग में घोल कर पीना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो दोस्तों, हम x मान लेते हैं -25 को, इसलिए क्योंकि 25% की हमारा कमी है, यानी कि 25% एक कमी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे x बराबर 25% कमी का मतलब है कि कमी यानी माइनस में, अब वृद्धि का मतलब प्लस में। तो हमारा कमी है तो x बराबर -25 कर देंगे और y बराबर हम कर देंगे +20। y बराबर +20 इसलिए करेंगे क्योंकि 20% की वृद्धि कर दिया है। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 20। यहाँ तक क्लियर है। अब x बराबर -25 हो गया हमारे पास और y बराबर 20 हो गया। तो इस फार्मूला पे हमको सजा देना है दोस्तों। कैसे सजाएंगे, x बराबर है -25, तो यहाँ हम लिखेंगे -25 प्लस y है हमारे पास 20 माइनस x इंटू वाई, मतलब -25 गुना 20 अब बटा में है दोस्त 100। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे आपस में। तो यहाँ है दोस्तों हमारा 25 का 100 हो जाएगा 4 बार में और 4 × 20 हो जाएगा 5 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे -25 प्लस 20, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -25 में से +20 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -5। फिर यहाँ भी है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। अच्छा, -5 अब -5 कितना होता है, -10, यानी कि -10% की कमी। यहाँ पे क्या है, माइनस में है, इसका मतलब कमी है। तो यानी कि -10% की कमी हमारे इस क्वेश्चन में परिवर्तन होगा। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सवाल नंबर 1 का आंसर हमारे हो जाएगा 10% की कमी, यानी कि इसमें 1 नंबर में यानी कि 10% की कमी है। तो सवाल का क्वेश्चन नंबर का आंसर 1 हो जाएगा 10% की कमी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको तो इसमें हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से हम चलिए, आपका अगला सवाल है दोस्तों, सेम इसी प्रकार का है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ कह रहा है कुर्सी के मूल्य में 20% की वृद्धि। यहाँ है 20% की वृद्धि।
हुई तो बेचे गए कुर्सी की संख्या में 15% की कमी हो गई। तो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, समझने वाली बात है। तो इसके लिए फिर से हम वही फार्मूला अपनाएंगे दोस्तों, क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। क्लियर है यहाँ तक। इस फार्मूला के आपको रट लेना होगा, क्योंकि जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ करके और इसका आप वृद्धि और कमी नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर है -15, कमी है तो x बराबर -15 और y बराबर हो जाएगा हमारा +20, यानी कि वृद्धि है तो 20 यानी प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे से बिल्कुल कर देंगे, -15 + 20 प्लस -15 गुना 20 बटा 100। क्लियर है दोस्त। अब इसको फिर से हम लोग आपस में डिवाइड करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा यानी कि 20 चौका 80 और 25 चौका 100 और 20 चौका 80। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास यहाँ बचा दोस्तों -15 + 20 माइनस में 3। अब यहाँ हम देख रहे हैं -5 -3, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी -5 -3 बराबर हो जाता है +2%, +2% की वृद्धि। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 2% की वृद्धि, यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा 2% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल सही तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट या हमसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, मतलब कल 2 बजे। जब तक के लिए जय हिंद।